11वीं के प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका त्रैमासिक परीक्षा पेपर जो राजनीति शास्त्र का होने वाला है उसका पूरा सलूशन आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले। यदि वास्तव में आपको क्लास 11th में 80 नंबर चाहिए, मतलब 80 नंबर चाहिए, तो आप इस पेपर को पूरा याद कर कर चले जाना है ना। A to Z चीज़ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्लियर है? तो देखिएगा सही विकल्प पहला है, कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। या तो नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, यहाँ शासन की शाखाओं की शक्तियों को अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, यहाँ सुनिश्चित करता है कि सत्ता में कौन लोग आए। तो जो ऑप्शन है आपका राइट वो क्या जाएगा, यहाँ सुनिश्चित करता है कि सत्ता में कौन सा लोग आए। कौन सा संविधान का कार्य नहीं है, तो ये है। क्लियर है? और यहाँ से दूसरा देखिएगा, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। मतलब कौन थी, यहाँ पर थोड़ा सा ये कौन थी आ जाएगा। क्लियर है? तो आप क्या आ जाएगा, श्रीमती B.S. रमा देवी। क्या आ जाएगा, श्रीमती B.S. रमा देवी यहाँ पर। क्लियर है? और एक विशेष सूचना ये थी साथियों, 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं। यदि कोई भाई 9th 10th 11th और 12th में हो तो उन्हें चैनल का लिंक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के आपके पेपर डल चुके हैं और सारी क्लास के 9th से लेकर 12th तक के लिए। क्लियर है? कोई हो तो चैनल के लिंक पहुंचाए, जिससे वो आपके स्तर से उनके पेपर उनकी क्लास बाई के अनुसार प्ले लिस्ट को देखकर आंसर याद कर सके। क्लियर है? तीसरा है, निर्देशक सिद्धांत का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो अनुच्छेद 36 से 51 है ना। और ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो फ्रांसीसी भाषा से हुई थी, है ना। नैतिक स्वतंत्रता के मूल में है, तो क्या है मूल में, एक नैतिक राज्य। क्या आ जाएगा, एक नैतिक समाज भी, देखो एक नैतिक सरकार भी है और एक नैतिक राज्य, तो एक नैतिक राज्य। जल्दी जल्दी में गलत नहीं लिखना। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था। स्वतंत्र था, समानता था, भाईचारा था, या उपरोक्त तीनों थे। तो उपरोक्त तीनों। क्लियर? उस टाइम क्या था, स्वतंत्रता भी थी, समानता भी थी और भाईचारा भी बना हुआ था, परंतु अब नहीं। क्लियर है? दूसरा है रिक्त स्थान में क्या है, देखिएगा पहला रिक्त स्थान, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो D.R. अम्बेडकर। क्या आ जाएगा, D.R. अम्बेडकर या B.R. अम्बेडकर। क्लियर है? दूसरा है, जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें डेडेडेस कहा जाता है, तो आपका क्या जाएगा, मतदाता। क्लियर है? क्या जाएगा, मतदाता। यहाँ पर लिख देते हैं, जो वोट डालते हैं। क्लियर है? उन्हें मतदाता कहा जाता है। तीसरा है, अधिकार और डेडेडेस एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक तो अधिकार आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, कर्तव्य। अधिकार के साथ साथ हमारा क्या आ जाएगा, कर्तव्य भी साथ है। मतलब दोनों ही क्या करते हैं, कर्तव्य भी है अधिकार भी, दोनों साथ साथ चलते हैं, तो एक ही सिक्के के दो पहलू है, हेड और टेल। क्लियर है? इस रूप में कार्यपालिका के मुख्यांत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा डेडेडेस को सम्मिलित किया जाता है। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा आपका, राजनीतिक या नौकरशाही। तो आपका चौथे में आ जाएगा नौकरशाही। यहाँ पर लिख दिया जाएगा नौकर, है ना। पांचवा है, राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही डेडिकेटेड स्वतंत्रता है। क्या आ जाएगी, तो राजनीतिक। क्या आ जाएगा, राजनीतिक, है ना। समानता डेडिकेटेड से अधिक महत्वपूर्ण है, तो स्वतंत्रता। क्लियर है? क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्वतंत्रता। आ गई बात समझ में? यहाँ पर सही तरीके से एन और त्रा है। क्लियर है? समानता, न्याय, तो व्यक्तिगत। क्लियर है? क्या आ जाएगा, व्यक्तिगत पहले ऑप्शन में। तो और दूसरे अधिकार तथा डेडेडेस अधिकारों का समावेशी है, तो सामाजिक। क्या आ जाएगा, सामाजिक, है ना। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे,
तो आपकी जो सही जोड़, देखो टाइम भले लग जाए पर ए टू जेड चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, भले टाइम लग जाए। सही जोड़ी देखिएगा, कैबिनेट मिशन का भारत का आगमन, मतलब कैबिनेट, जो कैबिनेट मिशन आया था वो कब आया था, तो 1946 में, और 24 मार्च 1946 को प्रस्थान हो गया था। निरक्षरों को मताधिकार का विरोध, तो क्या आ जाएगा, जे.एस. मिल द्वारा। किसके द्वारा आया था, जे.एस. मिल द्वारा। तीसरा है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को क्या किया जाता है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। संरक्षण नौकरशाही है, तो आपका लूट पद्धति क्या आ जाएगा, लूट पद्धति। और राजनीतिक समानता आपका जो रहेगा वो वयस्क मध्य अधिकार, पांचवा। और छठे में क्या आ जाएगा, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, तो सीले की। क्लियर, तो ये कौन सा रहेगा, छठा। सत्यासत्य देखिएगा, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया था। तो आपका ये बात रहेगी, सत्यासत्य में तो सत्य रहेगी, राइट रहेगी, मैंने निशान लगा दिया। लोकसभा चुनावों में एकल संक्रमणी मत प्रणाली व्यक्तिगत की जाती है, तो ये आसक्ति। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो ये बात भी आसक्ति। क्लियर है। 9 मौलिक अधिकार। जिला कलेक्टर सामान्यतः भारतीय प्रशासन सेवा का अधिकार होता है, तो कौन सा यहाँ पर चौथा आपका सत्य रहेगा। 6 मौलिक अधिकार यहाँ पर 7 बताए थे, है ना। और गांधी जी ने हिंदू स्वराज 1909 में लिखी थी, तो बिल्कुल ये बात सत्य है। और समानता होने पर स्थापना हो जाती है, तो ये बात आ सकती है। क्लियर है। और यहाँ पर एक वाक्य की बात करें तो वो भी लिखे हुए हैं मेरे पास। सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, बस आप तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, है ना। कर्तव्यों का किस प्रकार का संबंध व्यक्ति के नैतिक भावना, अतः कारण तथा उचित कार्य की प्रवृत्ति से होता है, तो किस कारण से होता है, नैतिक कर्तव्य के द्वारा। क्लियर है। अब यहाँ पर जगह नहीं तो मैं ऊपर साइड लिख देता हूँ, आपको पहला क्या आ जाएगा, नैतिक नैतिक कर्तव्य, है ना। ये दूसरा है, संविधान सभा में प्रमुख रूप से कुल कितनी कमेटियां थी, तो आपकी 8 कमेटियां थी। कितनी थी, 8 कमेटियां, यहाँ पर लिख देंगे 8। दूसरा अगर तीसरा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता है, तो अनुच्छेद 16 है ना। और यहाँ पर अनुच्छेद 16 4 के अंतर्गत, है ना। और महिला पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक सिद्धांत का किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाता है, नारीवाद, है ना। क्लियर है, ये आपका आएगा नारीवाद, है ना। पांचवा, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक का नाम लिखिए, तो लस्की। क्या आ जाएगा, नहीं हो बस की तो मत दो 10 की, लस्की, है ना। और मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग कब बढ़ गई थी, तो आपका यहाँ पर छठा नहीं मिला मुझे। न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। क्लियर है। मतलब आपका जो छठा है वो आपका नहीं मिला हुआ है। क्लियर है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा, और ये आपका 7वां। क्लियर है। छठा नहीं मिला, ये चौथा, और ये आपका तीसरा। और यहाँ पर लिख दूँ मैं, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा नहीं मिला, ये 7वां। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा जूम आउट कम कर देता हूँ, ये लीजिए। क्लियर, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नारीवाद आ जाएगा। और यहाँ से छठे क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर के चालू हो जाएंगे। संविधान की कोई 2 परिभाषा लिखना है। महिलाओं के कल्याण से संबंधित 2 निर्देशांक सिद्धांत लिखना है। क्षेत्र एवं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में कोई 2 अंतर, मतलब बड़े ही सिंपल क्वेश्चन आपके मिलेंगे। क्लियर है।
अब ये जो आपके सर ने पढ़ा है, जहां से आपने पढ़ा वहां से इन क्वेश्चनों को आराम से आप सोल्व कीजिएगा। क्लियर है? मैं अगल अगल क्वेश्चन बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर है? मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, आपके पढ़ने का अलग है, और आपके सर ने जहाँ पढ़ा है कोचिंग या क्लास से आपने सीखा होगा तो वहाँ इन क्वेश्चनों को जरूर देखकर याद कर लीजिएगा। क्लियर है? प्रैक्टिस कीजिएगा इनके अच्छे से, 2-2 नंबर के रहेंगे। तो ले लिया अच्छे से स्क्रीनशॉट 12 तक। और जैसे हम यहाँ पर इस पेज पर आएंगे तो ये आपका 13वां, कोई दो प्रमुख नागरिक अधिकार लिखिए। नागरिक कर्तव्य के दो प्रकार, स्वतंत्रता क्या है, क्या भारतीय संविधान सभा एक संप्रभु इकाई थी, मंत्री प्रतिशत के कार्य लिखिएगा, मौलिक अधिकारों के नाम और किस प्रकार का वर्णन है, समानता को समझाइए, स्वतंत्रता के लक्षण लिखिए, नौकरशाही की परिभाषा लिखते हुए कोई 5 स्वरूप लिखने हैं। 4 नंबर का रहेंगे आपके 20वें क्वेश्चन से। क्लियर है? तो अच्छे से यहाँ पर 23 क्वेश्चन तक स्क्रीनशॉट ले लिया। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार मैंने आपको जो यहाँ पर त्रैमासिक पेपर जो आपका राजनीति शास्त्र का था वो अच्छे से प्रोवाइड करा दिया। साथ ही जो आपके भूगोल है, क्लियर है, रसायन है, इतिहास है, सभी ऑल टोटल चीज़ें आपको मिलेगी इस वीडियो पर, इस चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? अच्छे से देखकर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया, याद करने में छूट जाए, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, जितना हो सके उतना याद कर कर आगे बढ़ते चलिएगा।